हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेल वार्डर फायरमैन की जो सैलरी होती है वो ट्रेनिंग से पहले कितनी होती है और ट्रेनिंग के बाद कितनी मिलती है, और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है, भोजन की क्या व्यवस्था रहती है, मकान का क्या व्यवस्था है, मकान की रहने के लिए क्या व्यवस्था रहती है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जितने भी पीएससी मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं और चाहे जेल वार्डर फायरमैन भर्ती वाले स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की सारी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भोजन की व्यवस्था कैसी रहती है जेल वार्डर फायरमैन के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जेल वार्डर की। तो जेल वार्डर में क्या होता है, खाने की व्यवस्था किस तरीके से रहती है। तो आपको बता दें, खाने के लिए मैस बनी हुई होती हैं जिसमें कि आप अपना खाना खा सकते हैं। सुबह को नाश्ता मिलता है और फिर उसके बाद दोपहर में और फिर रात को। ठीक है, सुबह को तो हल्का फुल्का नाश्ता रहेगा, दोपहर में खाना मिलेगा और फिर उसके बाद रात को खाना मिलेगा। जो खाना मिलता है वो मेनली 2 टाइम्स मिलता है, यानी कि 2 टाइम आपको अच्छे से खाना मिलेगा और मॉर्निंग में बस नाश्ते से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब तो नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगती, वो सब ट्रेनिंग में आदत पड़ जाती है। जब 2 टाइम खाना मिलता है तो जब ट्रेनिंग में ही ऐसी आदत पड़ जाती है, फिर बाद में खाने का मन भी नहीं करता, सिर्फ टाइम से भूख लगती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, काफ़ी सारे जेल वार्डर फायरमैन वालों के कमेंट आ रहे थे कि भाई खाने के लेकर क्या सिस्टम है, भोजन अपने हाथ से बनाना पड़ेगा या फिर कैसे है। तो बता दिया है मैंने आपको, मैस में आपको खाना मिलेगा। ठीक है, और मेन्यू के हिसाब से खाना मिलता है। जैसे आपने प्राइमरी स्कूल में देखा है ना, मेन्यू बना हुआ, आपने देखा होगा अपने गाँव में कि प्राइमरी स्कूल में मेन्यू लगा हुआ होता है कि सोमवार के दिन ये बनेगा, मंगल के दिन ये बनेगा, बुध के दिन ये, और संडे में तो स्पेशल रहता ही है। आप जानते हैं संडे में स्पेशल रहता है क्योंकि संडे की छुट्टी रहती है। संडे में हर विभाग में स्पेशल रहता है, जैसे पनीर वगैरह ये सब चीज़ें रहती हैं। और नॉर्मल डेज़ में जो मौसमी सब्जियां होती हैं, दाल वगैरह, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, और आपको नॉन वेज खाना नहीं मिलेगा। जो भी नॉन वेज खाने वाले हैं वो अपना खाने का इंतज़ाम अलग करें, मतलब कि किसी को खाना है तो वो बाहर से मंगा के खाएँ या बाहर जाकर खाएँ। बट आपको जेल वार्डर फायरमैन या उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नॉन वेज खाना कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नॉन वेज खाने वाले भाइयों के लिए ये एक बैड न्यूज़ है। चलिए, फायरमैन में भी इसी तरीके से कुछ रूल होते हैं। चाहे तो आप अपना अलग खाना खा सकते हैं, उसके लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो भी भत्ते वगैरह मिलते हैं वो चीज़ें मिलेंगी, अगर खाना अपना अलग खाते हैं तब। और वरना आपको, अगर आप मैस में खाना खाते हैं, जेल वार्डर में भी यही होता है, मैस में अगर खाना खाएंगे तो आपके खाने के पैसे कटते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कटते लेकिन कटते हैं थोड़े बहुत। ये सब चीज़ें हर विभाग में होती हैं, खाने के पैसे हर जगह कटते हैं, वो सब काट फाट के वो सैलरी तभी मिलती है। ठीक है, और आपके खाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप खाना किस प्रकार का, कैटेगरी वाइज से खाना बटा हुआ होता है, उस तरीके से खाना मिलता है। ठीक है, इसके ऊपर एक और डिटेल से वीडियो बना देंगे, तब आप देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं रहने की व्यवस्था क्या होती है। रहने के लिए मकान किस तरीके का मिलेगा, कैसे अपना रूम मिलेगा या कैसे होगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए कम से कम प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो अपलोड हो रही हैं, तो चैनल को भाइयों सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं मकान की, जो रहने की व्यवस्था होती है वो किस तरीके से होती है। तो ट्रेनिंग में तो आपने देखा ही होगा, ट्रेनिंग में क्या होता है, एक बहुत बड़ा हॉल होता है, उसी में सब स्टूडेंट के पलंग पड़े हुए होते हैं और वहीं पर आपका रहना, खाना पीना वगैरह ये सब चीज़ें वहीं पे होती हैं। और मैस लगी होती है, उसके लिए भी खाने के लिए मैस होती है, अपना खाना खाओ और बस सो जाओ। ठीक है, तो जेल वार्डर में भी इसी तरीके से होता है। मैं बरेली जेल में गया था, मतलब जेल के अंदर नहीं गया था, बरेली
में मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक एग्ज़ाम था, तब मैं गया था बरेली में, जो कारागार है वहाँ पे गया था मैं। तो उसमें देखा था कि उनकी व्यवस्था किस तरीके की रहती है। तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही है, हॉल बने हुए होते हैं। हॉल ट्रेनिंग वाले हॉल नहीं होते, वो ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। पर इसमें जब कारागार में हम रहते हैं तो उसमें थोड़े छोटे हॉल होंगे सिपाहियों के लिए, कांस्टेबल के लिए। ठीक है, जेल वार्डर के लिए हॉल छोटे मिलेंगे, जिसमें लगभग 10 से 15 एक हॉल में पलंग आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपना रहने की व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं है कि एक रूम मिलेगा, क्वार्टर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो सब थाने में होता है। जो रूम मिलते हैं वो भी अलग अलग हिसाब से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे को एक रूम मिल गया। ऐसे तो बहुत सारे कांस्टेबल होते हैं, उनके लिए इतने सारे रूम कहाँ से अवेलेबल होंगे। अगर रूम होंगे तो बहुत ज़्यादा छोटे रूम होते हैं थाने में। और जेल वार्डर के लिए एक हॉल टाइप के होते हैं, ट्रेनिंग वाले हॉल नहीं होते। ट्रेनिंग वाले हॉल से थोड़े छोटे, काफ़ी छोटे होते हैं। ट्रेनिंग वाले हॉल में बहुत सारे पलंग आ जाते हैं, जबकि जेल वार्डर में, कारागार में जब ड्यूटी के दौरान, तो उस टाइम 10 से 15 पलंग वाले हॉल रहते हैं। और खाना जो बनता है वो अलग बनता है मैस में। और खाना बनाने वाले 2-3 बंदे रहते हैं, बस पूरे दिन उनका यही काम रहता है, खाना बनाना। सुबह का खाना बनाया, फिर बर्तन वगैरह साफ़ किए और फिर दोपहर में की तैयारी में लग गए, क्योंकि खाना इतने सारे लोगों का बनता है कि वो पूरे दिन उनको होश ही नहीं मिलता। कभी प्याज काटो, कभी लहसुन काटो, और कभी कुछ काटो और कभी कुछ काटो। ठीक है, इस तरीके से ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले सैलरी जो मिलती है वो थोड़ी कम मिलती है। लगभग 21,000 के समथिंग इन हैंड सैलरी मिलती है, जिसमें आपको 21,000 कुछ रुपए आपके अकाउंट में डाले जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान। और बात करें ट्रेनिंग के बाद की, तो ट्रेनिंग के बाद 24,100 कुछ रुपए के आसपास, मुझे पक्का एग्जैक्ट नहीं पता, बट 24,100 कुछ रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं ट्रेनिंग के बाद, जब आप ड्यूटी करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सैलरी का आवंटन होता है। सैलरी सबके अकाउंट में जाती है, नए तरीके से अकाउंट खोले जाते हैं, पूरी तरीके से सबका डाटा लिया जाता है अकाउंट्स का। अगर SBI में आपका अकाउंट हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अपना अकाउंट खुलवा लें, क्योंकि SBI के अकाउंट को प्रेफरेंस दी जाती है हर जगह। यदि आप सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो खासकर आपका SBI में अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि सरकारी जॉब के लिए SBI का अकाउंट होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ा बैंक SBI है और मेन बैंक भी SBI है। ये सब आप जानते ही हैं, आपने पढ़ा भी है। ठीक है, तो सैलरी का मैंने बता दिया क्या सीन रहता है, खाने की व्यवस्था के बारे में बता दिया, रहने की व्यवस्था के बारे में बता दिया। तो आपका कोई भी डाउट हो इस तरीके से लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप डाउट अपना पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी सजेशन के लिए कि भाई इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा, अगर आप सजेस्ट करते हैं तब। ठीक है, तो अब आपके पास कोई सजेशन हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और दोस्तों, आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की सारी लेटेस्ट अपडेट आसानी से मिलती रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।